शिकार मिल गया। कौन हो तुम? मकर चकार, जाले से पकड़। उसे बचाना होगा। तो जल्दी चलो। कॉलीफ्लावर मेरे साथ चलो। कॉलीफ्लावर भागो। छूमंतर हो गई, पर ये मैजिक ग्लास गायब चीजें भी देख सकता है। मिल गया शिकार। मैं कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मेरे साथ चलने में ही तुम्हारा भला है। छोड़ दो उसे। मिशन अकम्प्लिश्ड। मैं शिकार को लेकर आ रही हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो मेरे पोकेमोन को चुरा कर ले जा रही है। हाँ, पर जा नहीं पाएगी। रुक जाओ। ये शॉर्टकट तो बेकार निकला पिकाचू। ठक्कर के बाउंडर से कर दो टायर पंक्चर। लो, ये वार तो बेकार गया पिकाचू। वो गाड़ी शॉक प्रूफ है। हे, बताओ, तुम तो वही पोकेमोन चोर हो ना? ये पिकाचू अच्छा वार कर लेता है, इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। अपनी फालतू की बकवास बंद करो और पोकेमोन वापस कर दो। जैसा तुम कहो बिच्छूबाज। अब ये कौन है? ये जहरीला हठीला पोकेमोन है। इसके डंक में जानलेवा जहर होता है, जिसे ये दसते वो बिलक बिलक के रोता है। जरा मैं भी देखूं पिकाचू में कितना दम है। चलो शुरू हो जाओ। मारो झटका, फोड़ो मटका, जाओ पिकाचू। डिफेंस करो। ये तो कछुआ निकला। मार के डंक जहरीला बना दो इसे कोयला। अरे, ये काला क्यों हो गया? पिकाचू बिल्कुल ठीक है, अभी मुझे उसकी जरूरत है। मकर चक्कर। पिकाचू को ले चलो। पिकाचू, अगर उसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुको पिकाचू। हमारे धंधे में ये कंपटीशन कहाँ से आ गया? मेरा मेकअप उससे लाख गुना अच्छा है। हमारे सामने कोई और पिकाचू को लेके जाए, इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी? हमें कुछ करना चाहिए। क्या हम पिकाचू के साथ साथ उस लड़की का मेकअप किट भी चुरा सकते हैं प्लीज? ऐश, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन वो पिकाचू को चुरा कर ले गई। मार के शॉक तोड़ दो, रस्सी डालो। अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? रॉकेट उड़ेगा तो धुआं तो आएगा ही। धुएं से होती है जिसकी एंट्री, जो देते हैं मुसीबत की गारंटी। हम है वो चाल जो बुरा करते हो और चुरा ले माल। और करते नहीं हम किसी से फालतू बात। और मुक्के से पहले मारते हैं लात। मेहनत की खाने को करते हैं चोरी। चोरी के माल से हम भरते हैं अपनी तिजोरी। जैसे और जेम्स। And now it is the names. रंग ऐसे बदले जैसे हो कोई गिरगिट। लोग हमें कहते हैं The Great Team Rocket. पिकाचू को छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें सिंगल पीस में जाने देंगे। अरे डायलॉग तो पूरा करने दो। अब तो तुम समझ ही गए होंगे, बिल्लियों के रास्ता काटने से हम रास्ता नहीं बदलते। मेरी प्यारी मोहतरमा, मैं बिल्ली नहीं बिल्लोटा हूँ, वो भी गुस्से वाला बिल्लोटा। सर्वाइवल कर दो बीच ढीले। बन जाओ। मकर चक्कर। मेरे हाथ खोल दो, मैं इस लोमड़ी को छोड़ूंगी नहीं। पर मियाओ तो खुद ही कैद होने वाला है। इसे क्या हो गया? इसे भी पकड़ लो। चोर कहीं की, रुक जा।
जेनी। अच्छा, तो आप भी इनके पीछे हैं? हाँ, मुझे खबर मिलते ही मैं यहाँ पहुँच गई थी, पर शायद लेट हो गई। वैसे वो किसी का पोकेमोन तो नहीं ले गई वो ना? मेरे पिकाचू को भी ले गई ऑफिसर। और मेरी कॉलीफ्लावर को भी। जरा ये तो बताओ, आखिर वो है कौन? उसका नाम जे है। वो दुनिया की सबसे बड़ी पोकेमोन स्मगलर जानी जाती है। क्या पोकेमोन स्मगलर? इसका क्या मतलब है इंस्पेक्टर जेनी? वो खास पोकेमोनों को पकड़कर अंडरवर्ल्ड में बेच देती है ताकि उसे उच्च कीमत मिले। मतलब पैसों के लिए? हाँ, पहले वो कोई खास पोकेमोन चुनती है और फिर उसे पकड़कर कस्टमर्स के बीच उसकी नीलामी करती है और बदले में अपना खजाना भर लेती है। ऐसा क्यूट चडीपोको इतने कम दाम में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पोकेमोन पकड़ने के उसके तरीके से पोकेमोन को जो दर्द होता है वो मैं बता भी नहीं सकती। उसमें दिल ही नहीं है। ये लड़की है या कोई वैशी? मेरी हाथ आ गई तो छोड़ूंगी नहीं उसे। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे मेरा पिकाचू वापस चाहिए। अगर उसने पिकाचू को बेचने की सोची भी तो उसे हर पोकेमोन को हुए दर्द का सारा हिसाब देना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, जैसे ही मुझे भूख लग रही है। पपीता है क्या? तुम दिमाग से कम और पेट से ज्यादा सोचते हो। मियाउथ की याद में तुम्हें कम से कम 2 दिन का फास्ट रखना चाहिए। 2 दिन का? जरा सिचुएशन के बारे में सोच कर देखो। जो दूसरों के पोकेमोन चुराया करते थे, आज उनके ही घर में चोरी हो गई। मेरे लिए एक प्लेट समोसा और चाय भिजवाना। मैं भूल गया कि एक छल्ली लड़की ने मुझे बिल्ली समझ के उठा लिया था। पोर्टफोलियो के लिए तुम्हारी एक अच्छी सी सेल्फी चाहिए थी। तो तुमने मुझे हीरो बनने के लिए चुराया है। इन्हें मेरा ड्रीम कैसे पता चला? पहले क्यों नहीं बताया? प्रोड्यूसर को जल्दी बोल दो, पहले मैं हीरोइन से मिलूंगा। सुनो, तुम्हें हीरो बनाने के लिए नहीं, बेचने के लिए उठाया है। सड़ा हुआ डायलॉग है। जाओ, मुझे दूसरा डायलॉग दो। सही कहा था मैम ने, बड़बोरी बिल्ली के तो हमें बढ़िया पैसे मिलेंगे। सेल्फी के लिए था। अगर मुझे सच में बेचने वाले हो तो मेरा मुंह मत बंद करो। मेरा गला बैठ गया तो तुम्हें कम पैसे मिलेंगे। बात में दम तो है। काश मेरी लंबी जबान उस स्विच तक पहुंच सकती। प्लीज कोई पिकाचू के खुले हुए मुंह के शटर को बंद करो, वरना उसके मुंह में मक्खी घुस जाएगी। क्या आप बता सकती है कि वो सारे पोकेमोन्स को लेकर कहाँ गई होगी? सच तो ये है कि इंटरपोल को भी उसके अड्डे के बारे में खबर नहीं है। हर बार वो पोकेमोन्स को चुराकर एक शिप में ले जाती है जो आसमान में जाते ही गायब हो जाता है। इसीलिए उनका कोई पता नहीं चलता। इसका मतलब क्या हम उसे पकड़ नहीं सकते? ब्रॉक, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? सच तो ये है कि हम उसे ऐसे नहीं पकड़ सकते ऐश, पर कोई पोकेमोन चोरी करते हुए पकड़ सकते हैं। सुनो दोस्तों, हाँ? मुझे लगता है ये पोकेमोन हमारी कुछ हेल्प कर सकता है। वाओ, ये कौन सा पोकेमोन है? कर लिया। ये इमोशनल पोकेमोन है। इसका दिमाग है इसका हथियार, जो देख सकता है भविष्य के आर पार, मिक्स कर देता है वर्तमान और फ्यूचर। यही है इसका इमोशनल अत्याचार। मतलब कर्लिया की ये पावर हमें उन चोरों तक पहुंचा सकती है। सही कहा तुमने। करलिया और कालीफ्लावर दोनों चड्डी बड्डी फ्रेंड है, इसलिए ये हमारी हेल्प जरूर करेगी। देखो, तुम्हारे दोस्त को यही लड़की उठा ले गई है। तुम हमें बता सकती हो ये अगली चोरी कब और कहाँ करने वाली है? ये कौन सी जगह है? ये टेलीपैथी से हमारे दिमाग को अगली चोरी की पिक्चर्स दिखा रही है। देखो, वो रही वहाँ। ये कैसे पता चलेगा ये जगह कौन सी है जहाँ वो हमला करने वाली है? कर लिया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? क्या इस जगह को आप पहचानती हैं इंस्पेक्टर जेनी? हाँ, अच्छी तरह। मैंने जंगल के उस पार नदी के किनारे ऐसा ही पवन चक्की वाला घर देखा है। तो चलिए उस चोरनी को रंगे हाथों पकड़ते हैं। हाँ चलो। जेल की चक्की उसका वेट कर रही है। मैं ऑफिसर जेनी जंगल के भालुओं वाले इलाके से बोल रही हूँ। जितना जल्दी हो सके नदी के किनारे की पवन चक्की के पास घेराबंदी कर दीजिए। तुम चाहे जितना भी दम लगा लो, लेकिन ऐश तुम्हें तहस नहस करने जरूर आएगा। लो, हम पवन चक्की के पास पहुँच गए। लगता है हमारे पहुँचने से पहले ही वो भाग गई। ऐश ऐसा नहीं होने देगा। ऐश रुको, वो तुम पर हमला कर देगी। ए, अब भागकर कहाँ जाओगी चोरनी? तो तुम फिर आ गए? हिलना मत, हाथ ऊपर करके जहाँ खड़ी हो वहाँ बैठ जाओ। माफ करना, यहाँ कुछ मक्खियाँ भिन भिना रही है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सालमेंस, आग का शोला। आर्वेनाइन, आग की डकार। चलो, हमें नीलामी भी करनी है। ओके। आ!
तुमने तो सुना होगा दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है। रोको ये गाड़ी। हाँ? ये वो ऐश है। हिला दिया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो फिर से छुम अंदर हो जाएंगे। मैं ऑफिसर जेनी बोल रही हूँ। जल्दी से रडार ऑन करो, वो बच के निकलने नहीं पाए। अब ये ऐश कहाँ गया? उस शिप में बादलों की सैर कर रहा होगा। क्या? ये शिप तो किसी एलियन शिप जैसा लग रहा है। किसी ने देख लिया तो हम भी यहीं फंस जाएंगे। ए पॉप, हमें पिकाचू को ढूंढना है। याद रखना, शोर किया तो हम पकड़े जाएंगे। पूरे शिप में फैल जाते हैं। तुम आ रहे हैं। पोकेमोन के चोरी में हमारी हेल्प करोगे तो तुम आजाद हो जाओगे। देखो, टीम रॉकेट के साथ गद्दारी करने से अच्छा है मैं जिंदगी भर मूर्ति बन जाऊं। एक बार फिर सोच लो मियाओ। देखो सुंदरी, मैं दुनिया का इकलौता बोलने वाला पोकेमोन हूँ और मैं किसी भी पोकेमोन के मन की बात चुटकियों में पढ़ सकता हूँ। इससे मुझे क्या फायदा? फायदा नहीं, बहुत बड़ा फायदा सुंदरी। मैं इन सबको तुम्हारा गुलाम बना सकता हूँ। अगर ये मेरी झांसी में आई तो बताऊंगा मैं आपसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। फिलहाल मुझे चोरों की नहीं, गुलामों की जरूरत है। फ्रीज कर दो। ठीक है। अरे असली फायदा तो सुनती जाओ। रुको, क्या हुआ? लगता है कोई चूहा पिंजरे में आ गया है। वो पिंजरे से बच के नहीं जाएगा। मेरी गर्दन तो खोल के जाओ। ए पॉम, पिकाचू या कोई और पोकेमोन दिखाई दिया? ये तो माल से भरी तिजोरी लगती है। भागो वरना ये पापड़ बना देंगे। दरवाजा खोलो। जेसी को मारोगे क्या? मुझे बचाओ जेसी, भागो। छोड़ो मुझे। यहाँ आना बहादुरी भी है और बेवकूफी भी, क्योंकि अब तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे लड़के। पिकाचू को लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, समझी तुम? डर्टवेग, निकलो बाहर, वेरी क्विक। गीदड़ चाहे जितने भी इकट्ठे हो जाए, शेर को नहीं हरा सकते। डर्टवेग, पत्तों की बरसात करो। स्टार के वार से उसे बीमार कर दो। एक बॉल। जहरीला डंक चलाओ। दोस्तों, तुम ठीक हो ना? भागो यहाँ से गाइस। थैंक यू छोटे दोस्त। चलो जल्दी आओ। वो देखो, वो अंदर घुस रहे हैं। तुम जल्दी नहीं खिसक सकते। वो देखो, हो रहा है। ये तो कोई खुफिया जगह लगती है। मुझे बाहर निकालो। पिकाचू, मेरे दोस्त, मैं आ गया। तुम ठीक हो? मेरे लिए समोसे लाई हो क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। ये लीवा लगता है। अरे पगली, ऊपर नहीं, नीचे। माफ करना म्याओ। अब तुम आजाद हो। ओ पिकाचू मेरे यार, कैसे हो म्याओ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे यारों, थैंक यू। तुम फंस चुके हो। तीन है, तीन तिगाड़े। जो हमसे टकराया हम उसके कपड़े फाड़े। पैजामे से हम चुराते नारे। पजामा तो मैं तुम्हारा फाड़ूंगा। जा मेरे शेर कर दे ढेर। पिकाचू चलो जल्दी से, पूछ की तलवार। सुपर सोनिक का दो टोनिक। मारो झटका और दोनों मटका। संभल कर। पोकेमॉन करके कमाल। ये पार। स्टारेविया, अब जल्दी से इंस्पेक्टर जेनी को लोकेशन बताओ। जाओ।
हैंगर नंबर 3 आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अदृश्य शक्ति टूटी तो नहीं? हो सकता है वो टूट गई हो। फिर तो हमें पुलिस देख लेगी। हम इतना बड़ा रिस्क उठाने के पोजीशन में नहीं है। हैंगर नंबर 3 को अलग कर दो। पर नंबर 3 में हमारे सोल्जर भी है मैडम। जो बोला है वो करो। ठीक है। रास्ते से हट जाओ वरना तुम में से एक भी नहीं बचेगा, याद रखना। मैं तेरी चटनी बना के चाट के साथ खाऊंगा। हट जाओ। नीचे गिर रहे हैं। हाँ? वो रहा शिप। वो लोग अंदर है। हाँ? उसके साथ पिकाचू और टीम रॉकेट भी है। हम नहीं बचेंगे। प्लीज मुझे माफ कर दो जेसी, तुम्हारे हिस्से के गुलाब जामुन मैंने ही चुरा के खाए थे। तुम हमेशा मेरी चीजें क्यों खा जाते हो? बोलो, जवाब दो। हम सब गिरने वाले हैं। वो जमीन से टकराने वाले इंस्पेक्टर जनी। कॉलीफ्लावर, जंतर मंतर छुमंतन। गाड़ी फ्लावर के छू मंत्र ने सबको बचा लिया। वाह पिकाचू, देखा हमें कुछ नहीं हुआ। आज तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? कुछ भी नहीं। पता नहीं हम बाहर कैसे आए। कॉलीफ्लावर। अब चलो जेल में चक्की पीसता। अभी तक मेरी गर्दन ककड़ी की तरह अकड़ी है। उसने टीम रॉकेट के म्याउथ को चुराया है। ये बात जल्दी फैल जाएगी। हमारे काम में सिर्फ एक ही हसीना हो सकती है। मैं उसे अपनी जगह कभी नहीं छीनने दूंगी। चलो हम करते हैं, उस पोकेमॉन चोर को हम कर देंगे बर्बाद। तो जोर से बोलो, टीम रॉकेट जिंदाबाद। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। जल्द से जल्द नई शिकार ढूंढो। ओके मैडम। मुझे जे पर अब भी यकीन नहीं हो रहा। उसके जैसे लोग कैसे हो सकते हैं? कोई पोकेमॉन्स को इतनी बदतमीजी के साथ कैसे ट्रीट कर सकता है? अपने फायदे के लिए इतने प्यारे प्यारे पोकेमॉन्स को चोट पहुंचाने वालों को ऐश कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। फिक्र मत करो ऐश, इंस्पेक्टर जेनी उसे पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाई देगी। बुरे लोग भूल जाते हैं कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। हाँ, वैसे मुझे लगता है कि अब हमें अगली टक्कर के लिए रेडी रहना चाहिए दोस्तों। खूंखार पोकेमॉन हंटर जय से फेस टू फेस मिलने के बाद हमारे हीरोज के तो तोते